बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन किराम, बाद हज़रात अक़ीक़े के मुतालिक सवालात करते रहते हैं कि अक़ीक़ा करने का हुक्म क्या है और ये कब करना चाहिए और इसकी फ़जीलत क्या है और कौन कौन से जानवर अक़ीक़े के अंदर ज़िबाह किए जा सकते हैं। देखिए हज़रात, जब किसी के यहाँ पर कोई बच्चा पैदा हो तो बेहतर है कि 7वें दिन उसका अक़ीक़ा किया जाए, और अगर 7वें दिन भी उसका अक़ीक़ा नहीं कर सके तो 14वें दिन कर दें, और 14वें दिन भी नहीं कर सके तो 21वें दिन करें। अगर 21वें दिन भी अक़ीक़ा नहीं किया गया, बाद में ज़िंदगी में कभी भी उसका अक़ीक़ा किया जा सकता है, लेकिन बाद में उसकी फजीलत कम हो जाती है। बहरहाल, अगर लड़का पैदा हो तो लड़के की तरफ से 2 बकरे या 2 दुम्बे या 2 भेड़ वगैरह ज़िबा कर सकते हैं, और अगर लड़की पैदा हो तो लड़की की तरफ से 1 बकरा या 1 बकरी या 1 भेड़ या 1 दुम्बा वगैरह उसकी तरफ से ज़िबा कर सकते हैं। बाज़ लोगों के अंदर ये गलत फहमी है, वो समझते हैं कि लड़की की तरफ से बकरी ही ज़िबा की जाएगी। ये गलत है, लड़की की तरफ से बकरा भी ज़िबा किया जा सकता है, या दुम्बा या भेड़ भी लड़की की तरफ से ज़िबा किए जा सकते हैं। ये इसी तरीके से अगर बड़े जानवर के अंदर अक़ीक़ा करना चाहें तो बड़े जानवर के अंदर भी अक़ीक़ा किया जा सकता है। यानी बड़े जानवर के अंदर जिस तरह 7 हिस्से होते हैं, तो लड़के के नाम से 2 हिस्से ले लें और लड़की के नाम से 1 हिस्सा ले लें। या इसी तरह एक मसला ये है कि अगर ईद उल अज़हा के मौके पर आप बच्चों का अक़ीक़ा करना चाहें तो बड़े जानवर के अंदर अगर आपका कुर्बानी का हिस्सा है और उसी जानवर के अंदर आप बच्चों का अक़ीक़ा करना चाहें या अपना ही अक़ीक़े की नीयत से आप कोई हिस्सा रखना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। या इसी तरीके से कुर्बानी के दिनों के अलावा आप अक़ीक़ा करना चाहते हैं और आपके यहाँ पर 3 बेटे और 1 बेटी है तो उसका अक़ीक़ा भी आप कर सकते हैं। यानी बड़े जानवर के अंदर 7 हिस्से होते हैं, 6 हिस्से 3 बेटों के नाम से और 1 हिस्सा बेटी के नाम से। इस तरह भी बड़े जानवर के अंदर बच्चों का अक़ीक़ा किया जा सकता है। और इसी तरीके से हज़रात, अक़ीक़े के गोश्त का हुक्म क्या है। अक़ीक़े का गोश्त जो होता है वो कुर्बानी के गोश्त की तरह अगर आप 3 हिस्सों में तकसीम करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये इसी तरीके से आप अक़ीक़े के गोश्त को पका करके तकसीम करना चाहें इसकी भी इजाज़त है, या आप कच्चा गोश्त ही तकसीम करना चाहें तो इसकी भी इजाज़त है। इसी तरह एक सवाल है कि अक़ीक़े के जानवरों की शराइत क्या है। देखिए, कुर्बानी के जानवरों के जो शराइत हैं वही शराइत अक़ीक़े के जानवरों के भी हैं। यानी जितनी उम्र कुर्बानी के जानवरों की होनी चाहिए उतनी ही उम्र अक़ीक़े के जानवरों की भी होनी चाहिए, और जो शराइत कुर्बानी के जानवरों के हैं वही शराइत अक़ीक़े के जानवरों के भी होते हैं। और इसी तरह एक मसला है कि अक़ीक़े के जानवर का गोश्त अगर कोई वलीमे के अंदर इस्तेमाल करना चाहे, वलीमे की दावत के अंदर इस्तेमाल करना चाहे तो इसकी भी इजाज़त है। अक़ीक़े की फजीलत में यह आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रहन होता है, और अक़ीक़ा करने के बाद उसको रहन से छुड़ा लिया जाता है। यानी फिर वो बहुत सी आफतों और बलाओं से बच्चा महफूज हो जाता है। और अक़ीक़ा करने का हुक्म कोई फ़र्ज़ और वाजिब की तरह नहीं है कि ज़रूरी है। अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो आप बच्चे का अक़ीक़ा करें, और अगर इस्तिताअत नहीं है तो फिर बिला वजह कर्ज़ लेकर के, लोगों से उधार लेकर के आप बच्चों का अक़ीक़ा ना करें, यही बेहतर है। इसी तरीके से लड़के की तरफ से 2 बकरे करना ही ज़रूरी नहीं है, ये बेहतर है। अगर लड़के की तरफ से 1 बकरा या 1 बकरी आप ज़िबा कर रहे हैं तो इसकी भी इजाज़त है। 1 बकरा या 1 बकरी से भी लड़के का अक़ीक़ा हो सकता है।